राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। बांग्लादेश में हिंदुओं के निर्यातन के साथ साथ असम में पाकिस्तान जिंदाबाद नारेबाजी लगाए जाने पर 18 नंबर वार्ड के कार्यकर्ताओं ने निकाला महाजुलूस। करीमगंज जिले के बदरपुर विधानसभा आसन में भाजपा के युवा कर्मी शुभजीत वनिक तथा असम राज्य उपसभापति विश्वरूप भट्टाचार्य के बीच बढ़ रही है तनाव। विधायक पद को लेकर चल रही है आपसी द्वंद्व। कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने असम मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र लालापुर इलाके का किया दौरा। दौरे के दौरान छिटपुट की हुई वारदात। विधानसभा चुनाव के दौरान सोनाई विधानसभा आसन में तृणमूल दल की ओर से डॉक्टर एम शांति कुमार लड़ेंगे चुनाव। आनुष्ठानिक तौर पे नागरिक सभा के जरिए किया गया घोषणा। कछा जिले के बोड़खला विधानसभा का दिन सालचापड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर रेलगेट संलग्न क्षेत्र में 14 वर्षीय किशोर की शव बरामद होने पर इलाके में छाई क्षोभ की स्थिति। पुलिस शव को बरामद कर भेजी पोस्टमार्टम के लिए। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। राष्ट्रीय एकता अखंडता में केवट डालने वाले कुछ संस्थान तथा कुछ लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक विक्षोभ जुलूस निकाला। सूत्रों के अनुसार हाइलाकांदी रोड क्षेत्र में स्थित 18 नंबर वार्ड के वार्ड कमिश्नर अपू दास तथा उनके लगभग हजारों समर्थकों ने एक मंच पर जुटकर हाथों में मोमबत्ती लेकर विक्षोभ रैली में शामिल हुए। असम मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र में हो रहे अप्रिय वारदात। कुमिरग्राम हवाई अड्डे में आजमल समर्थकों द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद की नारेबाजी के खिलाफ तथा बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों को निर्यातन किए जाने के साथ साथ उन पर जुल्म ढाए जाने के विरोध में संस्थान कार्यकर्ताओं ने यह रैली निकाला। 18 नंबर वार्ड के करीब हजारों से भी ज्यादा पुरुष, महिला, युवक युवतियों ने उत्साह के साथ इस रैली में भाग लेकर रैली के जरिए शहर के प्रमुख राजमार्गों का परिक्रमा किया और खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे आकर अपना समापन कार्यक्रम भी संपन्न किए। बाद में इस संदर्भ में जानकारी देते हुए 18 नंबर वार्ड के वार्ड कमिश्नर अपू दास ने विस्तारित तथ्य अपने सहयोगियों के साथ बयां किए। पाकिस्तान जिंदाबाद थोड़ी देर পাকিস্তান ভাবে চিন্তা দিয়েছে তাদেরকে যদি হত্যা করে না হয় তাহলে আমাদের আন্দোলন এবং বদরুদ্দিন আজমিনের ছাত্ররা এবং কংগ্রেস দলের কিছু নেতারা যেভাবে ওদের সম্মুখে এই হিন্দুস্তানে থেকে ভারতে থেকে ভারত মাতাকে যেভাবে তারা অপমান করেছে, পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে যেভাবে ভারত মাতাকে অপমান করেছে তার প্রতিবাদে আজকে আমাদের এই মহামিছিল। আমরা এই মহামিছিল থেকে আওয়াজ দিচ্ছি, যদি আগামী 7 দিনের ভিতর এই বদরুদ্দিন আজমলের ছাত্রদের টুকরো টুকরো গ্যাংকের ছাত্রদেরকে যদি অ্যারেস্ট করে না হয় তাহলে আমরা আগামী দিনে আমাদের এই আন্দোলনকে তীব্র থেকে তীব্রতর রূপে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব।
আজকে আমরা একটা আবেদনপত্র আমরা আগামীকাল জমা দেব এবং প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদীর কাছেও আমরা ভাবছি আমরা জমা দেব। ইন্ডিয়ান হাই কমিশনার বাংলাদেশ হাই কমিশনারকে আমরা জমা দেব এবং আমি জানি গুয়াহাটিতে হয়তো একটা ক্যাম্প আছে, তো ওখানে আমরা ডেপুটি কমিশনারের মাধ্যমে জমা দেওয়ার চেষ্টা করব। আপনারা জানেন রোহিঙ্গারা জামাই আদর পান আর আমাদের হিন্দুরা বিতাড়িত হয়ে ওদের একটা এজেন্ডা আছে 2025-এর মধ্যে ইথনিক ক্লিনজিং করে হিন্দুদের এখান থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। তাই এই মহামিছিলের উদ্দেশ্য এইটাই ছিল আজকে মুখ্য উদ্দেশ্য। যে ঘটনাটি হয়েছে তার জন্য আমি বদরুদ্দিন আজমলকে আমি ধিক্কার জানাই। যেভাবে স্লোগান দিয়েছে ওনার ক্যাডাররা, আমি বিশেষভাবে আমরা শিলচরবাসী ধিক্কার জানাই। এসব হলে আমরা বরদাস্ত করব না। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, পাকিস্তান পাকিস্তান মুর্দাবাদ, পাকিস্তান মুর্দাবাদ। आने वाले विधानसभा चुनाव में करीमगंज जिले के बदरपुर विधानसभा समष्टि में शुभजीत वणिक नए तौर पे युवा भाजपा कार्यकर्ता के रूप में उभर कर आ रहे हैं। हालांकि इस क्षेत्र में असम राज्य के उपसभापति विश्वरूप भट्टाचार्य भी प्रतिद्वंदी के रूप में है, लेकिन लोगों की पसंद तथा जागरूकतामूलक गतिविधियों के चलते शुभजीत वणिक लोगों के दिल में छा चुके हैं। आपसी तनाव के चलते जहां भाजपा दल में अंदरूनी तनाव का माहौल चल रही है, तो इसी दौरान एक तरफ शुभजीत वणिक अपने टिकट के दावे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विश्वरूप भट्टाचार्य भी काफी अर्सों से इस क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए बैठे हुए हैं। बहरहाल आपसी रंजिश के चलते भाजपा दल इस बार एक बार फिर बदरपुर क्षेत्र में अपना आसन खो देने की उम्मीद पर जी रहा है। দেখুন, আমি বিগত 1 বছর ধরে সামাজিক কাজকর্ম নিয়ে সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট হিসাবে আমি বদরপুরে মাঠে ঘাটে জলে জঙ্গলে কাজ করে যাচ্ছি এবং সেই কাজের ফল হয়তো আজকের দিনে তৈরি হয়েছে যে চারিদিকে যে আওয়াজটা তৈরি হয়েছে শুভজিৎ বণিকের নাম নিয়ে। আর মেম্বারশিপ যদি আমার না থাকে তাহলে কি আমি ভারতীয় জনতা পার্টির প্রচার এমনি এমনি করছি? ভারতীয় জনতা পার্টির মেম্বারশিপ আমার 2015 মেম্বারশিপ আছে, যা আপনাদের সামনে যদি দেখাতে হয় আমি দেখিয়ে দিতে পারবো, এখনই আপনার সামনে আছে। আর কে কি বলছে না বলছে তাতে আমার তো সেদিকে কান দিয়ে লাভ নেই। আমার মেইন প্রায়োরিটি হচ্ছে গিয়ে সমাজসেবা, জনগণের সেবা, এবং যেটা আমি টাউন কমিটি, পঞ্চায়েত এলাকার সর্বস্তরে আমি কাজ করে যাচ্ছি এবং সেটা আপনারা একটু গ্রামে গঞ্জে যদি খোঁজখবর করেন তাহলে সেখান থেকে দেখতে পারবেন, বা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই যে আমার কাজের বিস্তার কোথায় কোথায় হচ্ছে বা কিভাবে এগোচ্ছে। আর ওনারা যে প্রশ্নটা করেছেন সেই প্রশ্নটা প্রথমত হচ্ছে শুভজিৎ বণিক কে। শুভজিৎ বণিক কে যদি ওনারা জিজ্ঞেস করেন তো তাহলে আমার প্রথম কথা সেটা থাকবে, শুভজিৎ বণিক ইজ এ বোনাফাইড ইন্ডিয়ান সিটিজেন, যা পার্মানেন্ট রেসিডেন্স হচ্ছে। আমার যদি একটাই মেম্বারশিপ নাও থাকে, আমার যদি প্রাথমিক মেম্বারশিপও থাকে, আমি প্রাথমিক মেম্বারশিপ আমার ব্যবসার ধারা কম করে হলো 1 থেকে 200 মানুষ বেনিফিটেড হচ্ছে, যাদের সংসার চলছে আমার ব্যবসার দিকে। তো বিং ইন্ডিয়ান সিটিজেন, আমি বা যে কোনো ব্যক্তি তার এটা গণতান্ত্রিক ফান্ডামেন্টাল রাইট আছে যে সে ইলেকশন খেলার বা ইলেকশনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সে মনোপ্রকাশ করতে পারে, সেখানে তো কোনো বাধা দেওয়ার নেই কেউ। আমার গণতান্ত্রিক অধিকার এটা যে আমি ইলেকশন খেলবো। পার্টি কাকে টিকিট দেবে সেটা পার্টির ডিসিশন, কিন্তু আমাকে তো কেউ আটকাতে পারবে না সেই ব্যাপারে। আর আমি ভারতীয় জনতা পার্টির সাথে অ্যাটাচ হয়েই কাজ করছি, তার থেকে তো বাইরে কাজ করছি না। আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির যে আদর্শ, আজকে সংঘের আদর্শ, সংঘের নীতিতেই ভারতীয় জনতা পার্টির আদর্শ হিসাবেই চলে। তো সেই সংঘ পরিবারের সাথে আপনারা দেখেছেন বিগত দিনে যে আমার কাজকর্ম, ওঠা বসা সর্বত্রই সব জায়গাতে সবার সাথে অ্যাটাচ আছে। আমি স্টেটে 2-4 বার গেছি, গিয়ে আমাদের জেনারেল অর্গানাইজেশনের যে সেক্রেটারি তার সাথেও কথা হয়েছে এবং সর্বস্তরের स्टेट कमिटी जरा लोकजन। असम विधानसभा के कांग्रेस विधायक दल नेता श्री देवव्रत सैकिया, भूतपूर्व सांसद सुष्मिता देव व कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने लालापुर क्षेत्र में प्रभावित
इलाके का दौरा किया। असम मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र में 8 नवंबर को इस दिन दौरे के दौरान कई अप्रिय वारदात के सामना भी उन्हें करना पड़ा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दिन पूरे क्षेत्र का दौरा करते हुए पीड़ित प्रभावित परिवार सदस्यों तथा मारे गए परिवार वर्ग के सदस्यों को सहयोग प्रदान किए जाने का घोषणा किया और हर प्रकार की आर्थिक सहयोगिता प्रदान किए जाने का भी आश्वासन दिया। इस दिन के कार्यक्रम में भूतपूर्व सांसद श्रीमती सुष्मिता देव, सभानेत्री सर्वभारतीय महिला कांग्रेस तथा जाने माने भूतपूर्व मंत्री श्री अजीत सिंह, भूतपूर्व मंत्री सिद्दीक अहमद, भूतपूर्व वरिष्ठ कार्यकर्ता असम के श्री कमलाक्ष देव पुरकास्त जो कि उत्तर करीमगंज के विधायक हैं मौजूद थे। इसके अलावा कांग्रेस विधायी दल के श्री पंकज बरबरा, साधारण संपादक असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी मौजूद रहे। दायान हुसैन, संपादक असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया। जलाल अहमद मजूमदार ने भी कार्यक्रम में असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साधारण संपादक पद पर आसीन होकर इस क्षेत्र में दौरे किया। दौरे में शामिल होकर पूरे हालात का जायजा लिया। बाद में इस संदर्भ में पत्रकारों के समक्ष नेता मंत्रियों ने अपने अपने मतों का बखान भी किए। দুখ পাইছোঁ অসমত এখন চৰকাৰ আছিল বিজেপি চৰকাৰ। তেওঁলোকে কয় যে জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰি আজি অসমৰ মাটিত অসমৰ যিবিলাক প্ৰতিবেশী ৰাজ্য এই গোটেইবিলাক ৰাজ্যই আগ্ৰাসন কৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ মিজোৰামে ইয়াত বহুত বছৰ আগত এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈছিল যেতিয়া সুভাষ দাস ইয়াৰ ডিসি আছিল। তার পিছত বহুদিন শান্তিপূর্ণ অবস্থা। এইগুলা মার্বেল বাই পোস্টে পাঠাবো, এটা আপনার অফিস রুমে রাখবেন যে আসামের আপনি কি অবস্থা করেছেন। ম্যাম এটা প্রভোকেটিং মানে টাইপের ব্যবহার মানে আমরা যে বলবো আমরা যেতে পারতাম এটা তো আমি একটা কথা জাস্ট অন রেকর্ড আপনি অফিসার এখানে আমি বলতে চাই, সিএলপি লিডার যে আজকে এসছে চিফ সেক্রেটারি আসামকে জানিয়ে এসছে, কারেক্ট? হাইয়েস্ট আসামের পুলিশ অথরিটিকে জানিয়ে এসছে, ডিসি কাছারকে জানিয়ে এসছে। আইদার ডিসি কাছার বা চিফ সেক্রেটারি বলতে ছিল যে সিএলপি লিডার ইউ ক্যানট গো দেয়ার বিকজ মিজোরাম উইল নট অ্যালাউ। ওরা আসামের সিএলপি লিডারকে এখানে পর্যন্ত আসতে দিয়েছে আর এখানে এসে জানালো যে আসাম সরকারের ক্ষমতা নেই যে সিএলপি লিডার গিয়ে এই গ্রামে ঢুকতে পারবে, যে ব্রিজ আর রাস্তা আসাম গভর্নমেন্ট করে। কার গভর্নমেন্ট ইজ নট ম্যাটার, এটাই তো বলছেন তো আপনি। আচ্ছা এই জায়গাটার নাম কি? পাইনম। স্কুলটা জানিয়ে ফাইনাম তারা নাম দিছে। আচ্ছা লাইলাপুর কোন জায়গা? আসামের নাম কি? আসামের নাম চোরা আর মিজোরাম নাম দিয়েছে পাইনম। आने वाले विधानसभा चुनाव में सोनाई विधानसभा केंद्र में तृणमूल दल की ओर से डॉक्टर एम शांति कुमार चुनाव लड़ेंगे। आनुष्ठानिक तौर पर एक नागरिक सभा के जरिए इस बात का घोषणा किया गया। 8 नवंबर को सोनाई क्षेत्र में आयोजित एक नागरिक सभा में इस बात का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि आम जनता तीसरे विकल्प की तलाश में है और बहुत सारे लोग तथा हर एक समुदाय के लोग उनके समर्थन में जुट रहे हैं। इस संदर्भ में अपने वक्तव्य में डॉक्टर एम शांति कुमार सिंह ने अपने मतों का बखान किए। कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर लोग मौजूद थे। चला गया था और देश सेवा करते करते आज हमने सोचा है, देश सेवा तो हमने कर लिया है, पर आज समाज सेवा कब करूं मैंने अपना ही तो भर लिया और किसी को भरते नहीं देखा। आज मैंने ये निश्चित किया, नहीं हमने भर लिया तो सभी को भरना भी चाहिए, इसलिए सभी ने भरने के लिए भी मैंने इस रास्ते को जाना पड़ेगा। इसलिए मैं सबसे पहले मेरे छोटे भाई से नवाजा मेरा शांति कुमार मेरा प्रिय भाई है, मैं इनके लिए मैं दल बिदल सिदल किसी से मैं मतलब नहीं रखता हूँ, मैं जरूरत भी नहीं रखता हूँ। इसलिए आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ। कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई एनसीपी, कोई किस प्रकार से जितना भी दल है उन दल से उठकर मैं थल में आऊं, क्योंकि जरूरत है इसी वक्त हम लोग एक होने का। जरूरत है आज सुनाई में हमारा भूमि पुत्र का हमने जब से पैदा किया, मैंने सारा संसार घूम के आ गया, फिर भी वही पड़ेगा। क्यों? हमारे में कोई काबिल नहीं है क्या एमएलए बनने का? हमारे में कोई दिमाग नहीं है क्या हमारे सुनाई में? तो आज सुनाई बोरकला विधानसभा केंद्र के सालचापड़ा 37 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के रेलगेट संलग्न क्षेत्र में 14 वर्ष के एक युवक की शव बरामद होने पर इलाके के लोगों में दुखद माहौल बनी हुई है। सूत्र के अनुसार किस क्षेत्र से इस शव को लाकर यहां फेंका गया या फिर किस क्षेत्र की यह व्यक्ति की शव है, इसे अब तक जानकारी नहीं मिला है। पुलिस प्रशासन इस क्षेत्र में पेट्रोलिंग के दौरान जानकारी दिए जाने पर
घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में भेजा। बहरहाल मारे गए किशोर की पता सही तरीके से नहीं लगा जा सका है। हरी जगह को सुनसान तक लोकल ना समाचार में लेते एक छोटा सा विराम। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। समाचारों के अगले चरण में चाय बागानों में लोगों को मिल रही सरकारी सहायता के बारे में जागरण फैलाने की दृष्टि से तथा श्रमिक समस्या को लेकर आज बजरंगपुर चाय बागान के बजरंगपुर तथा हाल्टिया चाय बागान के मजदूरों की उपस्थिति में कठाल जीपी सभापति श्री रमेन डी के सभापतित्व में एक विशाल सभा आयोजित किया गया। इस सभा में BCSS के कार्यकारी सभापति हरिनारायण वर्मा, भाजपा ओबीसी मोर्चा के उपसभापति तथा हिंदी भाषी एवं चाय जनसमुदाय मंच के महासचिव कांचन सिंह तथा दोनों चाय बागान के पंचायत वार्डी भी मौजूद थे। सरकार के ओर से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में कांचन सिंह ने विस्तृत रूप से लोगों को जानकारी प्रदान किया और इस संदर्भ में हरिनारायण वर्मा ने भी श्रमिकों को द्वारा किए जा रहे उन्नयनमूलक गतिविधियों पर सरकार जो कानून व नियम लागू किया है इस संदर्भ में जानकारी प्रदान किया। आने वाले दिनों में संस्थान द्वारा हर संभव सहयोगिता का प्रयास किए जाने का भी आश्वासन दिया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए उन्होंने कई लोगों को संबोधित भी किए। बांग्ला में एक कहावत है क्या कि गेहूं जोगी भीख पाए ना। जोगी का मतलब होता है यानी पुरुष सन्यासी। तो आपके बगान में, आपके घर में वो जोगी है, उसके पास इतना ज्ञान है कि अभी जो उन्होंने जो बोला, इनके पास जितना ज्ञान है उसको बोलते हैं क्या, इंफॉर्मेशन। अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर एक एक कॉलेज बनता है, उसमें पढ़ाया जाता है, जानकारी दी जाती है बहुत तरह की। इन्होंने जो आज जानकारी दिया जितना, शायद हम लोगों को पता नहीं था। तो आपके घर में जानकारी वाला आदमी है, उससे थोड़ा थोड़ा रोज मिलते रहिए,
ये क्या है, वो क्या है, ये नहीं होगा, मेरा नहीं हो रहा है, आपको कुछ तरीका बताइए। सारा तरीका इनके पास है। आज ये यहाँ पर आए हैं क्यों? आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पर? हम ये इसलिए ये सभा बुलाए हैं। मैं जानता हूँ लोगों का मतलब मानसिकता, उसको क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी। लोग घर में रह करके न ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, न एक साथ दूसरे को बैठा करके ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो एक माहौल बनाया जाए। ये बैठक जो हमने बुलाया है इन लोगों की सहायता से, पंचायतों की सहायता से, सुबोध दुबोध ये सब हड़किया के लोग जो हैं, इन लोगों की सहायता से कि एक माहौल बना करके उस माहौल में जब लोग जमेंगे तब लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। पोखरा विधानसभा केंद्र के बांदरखाल क्षेत्र में ट्रेन के नीचे आ जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मारे गए व्यक्ति की उम्र लगभग 55 साल बताया जा रहा है। बांदरखाल 130/1.2 किलोमीटर की दूरी पर यह वारदात होने से इलाके के लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। गौरतलब है कि अब तक शव का शिनाख्तकरण नहीं हो पाया है। बदरपुर जीआरपी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए शिक्षक चिकित्सा महाविद्यालय में भेजा। घाटी के जाने माने व्यक्तित्व तथा आक्सा छात्र संगठन के प्रतिष्ठाता संपादक प्रदीप दत्त राय को भावभीनी संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। बदरपुर क्षेत्र में आयोजित संबर्धना कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर संस्था कार्यकर्तागण मौजूद थे। साथ ही इलाके के कई समुदाय के लोग भी उन्हें एक मंच पर लाकर आनुष्ठानिक तौर पर संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया। बाराघाटी के कोयला सिंडिकेट तथा विश्वरूप भट्टाचार्य व दूसरे कई हस्तियों के बारे में इस दिन कई मुद्दों को लेकर आलोकपात किया गया। उन्नयन के नाम पर जो लुंठन राज चल रही है, इस बात पर भी अपने प्रतिवादी कंठी प्रदीप दत्त राय ने अपने वक्तव्य प्रकट किए। কিন্তু ওরা সব সময় একটা জিনিসের প্রতি খেয়াল রাখে, কি করে বাঙালি হিন্দু এবং মুসলিমের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধানো যায়, কি করে ঝগড়া লাগিয়ে রাখা যায়, এটাই ওদের সব সময়। এবার যে বদরুদ্দিন সাহেব এলেন, পাকিস্তান জিন্দাবাদ কেউ স্লোগান দেয়নি। আপনারা পেয়েছেন কিনা ফেসবুকে জানি না, সারা বিশ্বের যে ফেসবুকের মালিক, সারা ওয়ার্ল্ডের এই বুকার মার্কস বুকার উনি ঘোষণা দিয়েছেন যে এই ভিডিওটা ফেক। এবার বুঝুন, তার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল বিজেপির আন্দোलन। सोनाई विधानसभा केंद्र के सोनाई क्लब हाउस में ईद मिलन उत्सव उद्यापन कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा बाराघाटी के जाने माने कुछ लोगों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। खासकर इस क्षेत्र में पत्रकार तथा एनआईटी के कीर्तिमान छात्र छात्रा, समाजसेवी, किसान व दूसरे कई जनगोष्ठी के लोगों को अपने अपने जीवन में बेहतरीन भूमिका निभाए जाने पर सम्मानित प्रदर्शन कर सम्मानित किया गया। सूत्र के अनुसार इस दिन के इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह की माहौल देखने को मिली। गिने चुने लोगों की चयन कर इस दिन संबर्धना कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर आयोजित कई कार्यकर्ताओं ने तथा आमंत्रित अतिथियों ने कार्यक्रम का सराहना भी किया। মিলন উৎসব উদযাপন কমিটির পক্ষ থেকে বরাকের, কাছাড়ের এবং সুরাই অঞ্চলের বেশ কয়েকজন শিক্ষক, সমাজসেবী, ক্রীড়াবিদ, ডক্টর, নার্স, পুলিশকর্মী, সাংবাদিক এবং বিভিন্ন এনজিওর সাথে জড়িত মানুষদের আমরা সোনাই ঈদ মিলন উৎসব উদযাপন কমিটির পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দিয়েছি। সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে মাদার টেরেসা ফাউন্ডেশন উত্তরপ্রদেশের একটা সংস্থার পক্ষ থেকে। শিলচর প্রেস ক্লাবের সহসম্পাদক তথা বিশিষ্ট সাংবাদিক আমাদের অতি প্রিয় গৌতম তালুকদার মহাশয় এবং বরাক বার্তা নিউজ চ্যানেলের স্বত্বাধিকারী আমার প্রিয় বন্ধু সঞ্জীব সিং মহাশয় এবং রাজু চক্রবর্তী, তাছাড়া আমার বিশিষ্ট বন্ধু বান্ধবরা এসেছেন। সবাইকে আমরা সোনাই ঈদ মিলন উৎসব উদযাপন কমিটির পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। उदारपुर विधानसभा केंद्र के सालगंगा बांधवाड़ा क्षेत्र में एक सर्विसमैन एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं को दुख शिख सभा आयोजित किया गया। सभा में आने वाले दिनों में संस्थान की विभिन्न गतिविधियों पर आलोकपात किया गया। साथ ही
रिपब्लिक भारत टीवी के पत्रकार अर्णब गोस्वामी के गिरफ्तार किए जाने पर महाराष्ट्र सरकार का समालोचना भी किया गया और इस संबंध में जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई किए जाने का मांग भी रखा गया। एआईडीएफ सुप्रीमो बदरुद्दीन आजमल द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दिए जाने पर संस्थान कार्यकर्ताओं ने भी समालोचना किया और सत्यता जांच किए जाने के साथ साथ इस क्षेत्र में कानूनी कार्रवाई किए जाने का मांग भी रखा। কয়েকদিন আগে ওনাকে গ্রেপ্তার করেছেন। এই তানাশাহি মহারাষ্ট্র সরকার তানাশাহি চালিয়েছেন এবং তিনি আন্ধা এবং বেহরা। আন্ধা মানে চোখে দেখেন না, বেহরা মানে কানে শুনেন না। তিনি উচিত যে জিনিসটা আছে সেই জিনিসটা তিনি জানেন না। সুপ্রিম কোর্ট যখন রায় দিয়েছেন তবুও ওনাকে গ্রেপ্তার করে রাখা হয়েছে কেন? এই প্রতিবাদ জানিয়ে আজকে আমরা শালগঙ্গাতে আমরা এখানে বসেছি। এক্স সার্ভিসম্যানের সবাই আছেন। এক্স সার্ভিসম্যান বলতে আমরা আর্মি, নেভি, এয়ারফোর্স বিশেষভাবে জানাই এবং আমাদের স্থানীয় লোক আমাদের সহযোগিতা করেছেন এবং এই সভায় উপস্থিত আছেন। এই তানাশাহি চালিয়েছেন উনি একজন শিবসেনা বলতে লজ্জা হয়। উনি তানাশাহি চালিয়েছেন এই নিরীহ একজন এত চিপ এত সুন্দর নিঃস্বার্থ ত্যাগ করে তিনি যে জিনিসটা করেছেন এবং রিপোর্টার হিসাবেও তিনি তেনার সংস্থায় অনেক কাম করে গেছেন। এই পালঘরে সাধুকে ডান্না দিয়ে পিটে হত্যা করেছে, তার প্রতিবাদও জানিয়েছিলেন উনি। সুশান্ত সিং রাজপুত বিহারের তিনি ছিলেন অ্যাক্টর, ওনার ষড়যন্ত্র পর্যন্ত তিনি জানিয়েছেন সেই প্রতিবাদ। ওনাকে হত্যা করা হয়েছে, তাও সিবিআই তদন্ত চলেছে। शिलचर के टाउन क्लब के मैदान में 8 नवंबर से हीरालाल शर्मा मेमोरियल 7-a-साइड फुटबॉल प्रतियोगिता का आनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया गया। जिला क्रीड़ा संस्थान के सभापति बाबुल और संपादक बादशाह सिंह यानी विजेंद्र प्रसाद सिंह सहित दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में इस फुटबॉल प्रतियोगिता का उन्मोचन किया गया। इस प्रतियोगिता में कुल 16 दलों ने भाग लिया है। आनुष्ठानिक तौर पर कोविड-19 के बाद पहली बार पेंडेमिक सिचुएशन के बाद भी इस क्षेत्र में क्रीड़ा आयोजित किए जाने पर खिलाड़ी तथा आयोजक कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह की लहर देखने को मिली है। शर्मा 7-a-साइड ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ 2020 আজ সকাল 10টায় উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন শিলচরের বিধায়ক শ্রী দিলীপ পাল মহাশয়। এই টুর্নামেন্টে টোটাল 20টি টিম জয়েন করেছে। আমরা যতটুকু পারি তোমার মহামারী করোনার কোভিড-19-এর প্রোটোকল মানেই খেলাধুলা করছি। সবচেয়ে বড় কথা এই যে আজকে 8 মাস পর যে টিমগুলা খেলছে এটাই আমরা মনে করি আমার শর্মা ফ্যামিলির সবাই তরফ থেকে আমরা 16টা টিমের ধন্যবাদ জানাই। টাউন ক্লাব কর্তৃপক্ষকে আমরা অশেষ ধন্যবাদ জানাই। কেন ধন্যবাদ জানাই? টাউন ক্লাবের মাঠ, অফিস সব দিয়েছেন। ডিএসের প্রতিটা কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ জানাই, সেক্রেটারি প্রেসিডেন্টকে জানাই। এই যে করোনা মহামারীর সময় যে তারা আমরা খেলা করেছি, এই খেলার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। 16টা টিমকে আমরা অশেষ धन्यवाद জানাই। लखीमपुर विधानसभा केंद्र के जयपुर इलाके में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा महाराष्ट्र सरकार के गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई के चलते कुश पुतला जलाया गया। सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का कुश पुतला जलाते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि रिपब्लिक टीवी के जाने माने पत्रकार असम के संतान अर्णब गोस्वामी को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया और सच्चाई की मुद्दा उछालने पर उन्हें जिस तरीके से हैरान किया जा रहा है वो सरासर गैर कानूनी है। कई और पहलुओं को लेकर कार्यकर्ताओं ने नाराजगी व्यक्त किया और इस दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का कुश पुतला भी दाह किया गया। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कुशपुतुल दाह करेছি কেননা उनार सरकार गत 4 नवेम्बर আমাদের দেশের সুপ্রসিদ্ধ একটি জার্নালিস্ট अर्णब গোস্বামীকে বিনা অ্যারেস্ট ওয়ারেন্টে ওনার ঘর থেকে অ্যারেস্ট করে জোরজবরদস্তি নিয়ে যায় এবং যে কেসের জন্য ওনাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে সেই কেসটাও পুরোপুরি তথ্যহীন কেস। কেননা সেই কেসটি আমরা দেখতে পেয়েছি কি 2 বছর আগে অলরেডি ক্লোজ করা হয়েছে। সেই সত্ত্বেও যেন জেল থেকে রিহা করা হয় সেটার দাবি জানানো হয়েছে আমাদের বিদ্যার্থী পরিষদের পক্ষ থেকে। ধন্যবাদ। करीमगंज जिले के कालीगंज क्षेत्र के 20 नंबर जिला परिषद अंतर्गत कालीगंज आंचलिक पंचायत के सदस्यों के खिलाफ कई आरोप पिछले कई वर्षों से लगते आ रहे हैं। इलाके के बहुत सारे वोटर इस संदर्भ में कई सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन जिसका सही जवाब उन्हें नहीं मिल रहा है। सदस्य मर्जिया सुल्ताना के प्रतिनिधि समक्ष में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान विस्तारित खुलासा की। उन्होंने कहा कि केवल 89,000 रुपये पिछले कई वर्षों में उन्हें प्राप्त किया हुआ है और इसी के चलते हुए कार्रवाई कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में कुछ लोगों को ट्यूब कॉल भी
प्रदान किए हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से उन्हें तथा सरकार की ओर से उन्हें किसी भी प्रकार के आर्थिक अनुदान या सरकारी परियोजना प्रदान नहीं किया गया। परेशानी के कगार में जी रहे लोगों ने जहां क्षोभ व्यक्त किया तो इसी दौरान पंचायत प्रतिनिधि तथा सदस्यों ने संदर्भ में उदासीनता भी जाहिर की। एपी सदस्य 0% আর পঞ্চায়েতকে দিয়ে দিল 100%। তারপরে আমরা অবাক হয়ে গেলাম যে আমরা যখন নির্বাচিত হয়েছি তখন আমরা মানুষেরকে কি বলবো, মানুষের কাছে কি নিয়ে যাব, তখন অনেক কিছু করে আমরা পেয়েছি মাত্র 1,20,000 টাকা ফিফথ আসাম থেকে। সেই ফিফথ আসাম থেকে পার্সেন্টেজ দিয়ে 30% দিয়ে যে টাকাটা 89,000-এর মতো আমি পেয়েছি, সেই টাকাটা আমি অন্ততপক্ষে কালীগঞ্জ জিপির মধ্যে একটা তারা পাম্প 11টি টিউবওয়েল দিয়েছি, কিন্তু সেই সরকারের টাকা দিয়ে নয়। আমি লজ্জায় পড়ে গেছি। তাই আমার নিজের উপার্জন থেকে আমি যেগুলো মানুষকে দিয়েছি, যে কোনো সময় আপনারা যদি সেই টিউবওয়েল বা তারা পাম্প দেখতে চান আসবেন, আমি দেখিয়ে দিব কোথায় গেড়েছি। बोलगोला के विधायक किशोर नाथ ने मासिमपुर बदरपुर जीपी के कराटीला क्षेत्र में स्कूल बिल्डिंग के आनुष्ठानिक तौर पर शिलान्यास निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लोगों का मांग था कि गांव में एक स्कूल का आनुष्ठानिक तौर पर शिलान्यास किया जाएगा। इस शुभ शिलान्यास कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद थे। साथ ही लंबे अरसे इंतजार के बाद इस क्षेत्र में बिजली परिसेवा लागू किए जाने का मांग भी रखा गया। बिजली न रहने पर छात्र छात्रा पढ़ाई के क्षेत्र में बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं और यातायात के क्षेत्र में भी लोग परेशानी झेल रहे हैं। বরণ করবেন আমাদের এই বিধায়ক, আমাদের বরকরা মন্ডল বরকরার বিধায়ক কিশোরনাথ মহাশয়। ওনাকে বরণ করতে যাচ্ছেন আমাদের অনু মাঝি মহাশয়। আমাদের এই জিপির সভানেত্রী মঞ্জুগলা মহাশয়কে বরণ করতে যাচ্ছেন যমুনা সাঁওতাল। যমুনা সাঁওতাল তার সঙ্গে বরণ করতে যাচ্ছেন, তার সঙ্গে মাল্যদানও করবেন যমুনা সাঁওতাল আমাদের সভাপতি মহোদয়। सोनाई विधानसभा केंद्र के नित्य गोपाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के क्रीड़ा मैदान में शरीफ अहमद लश्कर अंडर 15 नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता आनुष्ठानिक तौर पर शुरू किया गया। इस प्रतियोगिता में बड़े पैमाने पर खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ भाग लिया है। रविवार को आयोजित मैच में सुबह 7 बजे हाइलाकांदी और भरकार पार नाम के दो दलों के बीच मैच हुआ, जिसमें टाई ब्रेकर में 4 के मुकाबले 3 गोल से भरकर पार ने जीत हासिल की। बहरहाल इस क्षेत्र में एकाएक फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित किए जाने पर सोनाई विधानसभा केंद्र में एक बार फिर से क्रीड़ा का माहौल धीरे धीरे उभर कर आते देखा जा रहा है। सिलचर के नेशनल हाईवे रोड क्षेत्र में स्थित साउथ पॉइंट स्कूल में शिक्षा परिसेवा पूरी तरह ठप पड़ने पर इलाके के लोगों में तथा अभिभावकों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है और इसी माहौल को केंद्रित कर साउथ पॉइंट स्कूल के अभिभावकों ने एक सभा आयोजित किया, जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर नीलत पॉल दे के ऊपर कई आरोप लगाया गया। लगातार लॉकडाउन के बाद किसी भी प्रकार के क्लास न लिए जाने पर तथा महीने की फीस पूरी तरह लिए जाने के खिलाफ छात्र छात्रा अभिभावकों ने गहरा नाराजगी व्यक्त किया। जल्द से जल्द स्कूल परिचालन कमेटी के कार्यकर्ताओं तथा कृष्णा दे की उपस्थिति में सभा में सिद्धांत लिया गया कि अगर जल्द से जल्द मैनेजिंग डायरेक्टर इस संदर्भ में कोई अहम कदम नहीं उठाते हैं तो वे लोग जिला उपायुक्त तथा स्कूल परिदर्शक के समक्ष अपनी मांगों को लेकर हाजिर होंगे और इसकी सही कार्रवाई वे प्रशासन से करवाने की उम्मीद रखेंगे। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पीड़ित प्रभावित अभिभावकों ने विस्तारित खुलासा भी किए। স্কুলের ব্যাক সাইডে যেগুলো আমাকে প্রিন্সিপাল বলতেন যে স্কুলের মাইক নেই, স্কুলের সাউন্ড বক্স নষ্ট, স্কুলের বাথরুমটা পরিষ্কার করাতে লাগবে, এগুলো আমি করেছি। বা টুকটাক ফাংশনে একটু কন্ট্রিবিউট করা, এগুলো আমি করছি। এগুলো কোনো রেকর্ড নেই, এগুলো আমার করেছি যাতে স্কুলটা ভালোভাবে চলুক। এই সরস্বতী পুজোতেও যেটা এক্সট্রা খরচা, আলপনা দেওয়া, মানে এগুলো আমি মিনিমাম জিনিস বলছি, এগুলোতে আমি করেছি। কিন্তু আমি সবসময় চেয়েছি স্কুলটা সব দিক দিয়ে সুন্দর হোক, সুন্দরভাবে চলুক এবং লাইমলাইট হোক। তারিখের ভিতরে আপনার এইচএসএলসি যারা স্টুডেন্ট যারা মানে পরীক্ষা দিব
তার আর ফর্ম ফিল আপের লাস্ট ডেট, এটা নিয়ে কোনোদিনই কোয়েশ্চেন নেই। থাকবো যে ম্যানেজমেন্ট থাকবো, ম্যানেজমেন্টের সাথে আমরা কোঅপারেট করবো, ম্যানেজমেন্টেও আমরা মানে সাজেশন দিতে লাগবো। আগের যে ম্যানেজমেন্ট আসলো গার্জিয়ানরা কোনো ধরনের পাত্তাই দিত না, কোনো ধরনের মিটিংই হইতো না, কোনো দিন কোনো মিটিংয়ের ইয়ে হইতো না। असम राज्य के धुबरी जिले के बगरीवाड़ी इलाके में सड़क दुर्घटना में 2 व्यक्ति की मौत हो गई है। सूत्रों के अनुसार एक बस जिसका नंबर AS17B8592 बताया जा रहा है, आमने सामने टक्कर होने पर एक ऑटो रिक्शा पूरी तरह घायल हो गया, जिसके चलते 2 लोग घटनास्थल पर ही घायल हालत में मारे गए, जिनमें से एक का नाम ट्रैक्टर चालक आबुल हुसैन बताया जा रहा है, दूसरे व्यक्ति का नाम 37 वर्षीय गियासुद्दीन बताया जा रहा है। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में पुलिस प्रशासन पर वाहन रोककर पैसे वसूली का आरोप पिछले कई वर्षों से लगाया जा रहा था। मुद्दे को लेकर सड़क अवरोध तथा विक्षोभ कार्यसूची भी पालन किया गया। बाद में पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में हड़ताल विक्षोभ कार्यसूची वापस ले लिया गया और पीड़ित परिवार सदस्यों को आर्थिक अनुदान प्रदान किए जाने का सरकारी तौर पर घोषणा भी किया गया। আজি আমার ধুবৰী MBA ছাৰৰ যি বানতাৰীৰ কাৰণে চান্দাবাজিৰ কাৰণে যিখন ৰাতিপুৱা এক্সিডেণ্ট হ'ল বুলি বাধ্য হ'ম। আৰু আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে চৰকাৰক এটা কথা সকীয়াই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ পুলিচৰ ধুবৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ MBR যি চান্দাবাজি, এই চান্দাবাজি যদি অতি সোনকালে বন্ধ না কৰে। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। बांग्लादेश में हिंदुओं के निर्यातन के साथ साथ असम में पाकिस्तान जिंदाबाद नारेबाजी लगाए जाने पर 18 नंबर वार्ड के कार्यकर्ताओं ने निकाला महाजुलूस। करीमगंज जिले के बदरपुर विधानसभा आसन में भाजपा के युवा कर्मी शुभजीत वनिक तथा असम राज्य उपसभापति विश्वरूप भट्टाचार्य के बीच बढ़ रही है तनाव। विधायक पद को लेकर चल रही है आपसी द्वंद्व। कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने असम मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र लालापुर इलाके का किया दौरा। दौरे के दौरान छिटपुट की हुई वारदात। विधानसभा चुनाव के दौरान सोनाई विधानसभा आसन में तृणमूल दल की ओर से डॉक्टर एम शांति कुमार लड़ेंगे चुनाव। आनुष्ठानिक तौर पे नागरिक सभा के जरिए किया गया घोषणा। कछार जिले के बोलखला विधानसभा का दिन सालचापड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर रेलगेट संलग्न क्षेत्र में 14 वर्षीय किशोर की शव बरामद होने पर इलाके में छाई क्षोभ की स्थिति। पुलिस शव को बरामद कर भेजी पोस्टमार्टम के लिए। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।